हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कंसेप्ट को समझाने जा रहा हूं जो कि आप लोगों के दो सब्जेक्ट को कवर करेगा। पहला सब्जेक्ट है आप लोगों का इन्वेंट्री मैनेजमेंट और दूसरा सब्जेक्ट है आप लोगों का कॉस्ट अकाउंटिंग। और ये बीकॉम विशेष रूप से थर्ड सेमेस्टर में ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये दोनों सब्जेक्ट लागू होते हैं। अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं और 12th क्लास में भी ये कंसेप्ट आता है, सीए वगैरह में भी ये कंसेप्ट आता है, एमकॉम वगैरह के डिफरेंट कोर्सेज में भी ये कंसेप्ट आता है। बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस में जो कॉस्ट अकाउंटिंग दी गई है वो भी बुक मेरे द्वारा लिखी गई है जो कि एमके पब्लिकेशन आगरा से प्रकाशित होती है, जिसके के ये कॉस्ट अकाउंटिंग एमके पब्लिकेशन आगरा के द्वारा पब्लिश होती है। और दूसरी जो बुक है हमारी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो बुक भी मेरे द्वारा लिखित है जो कि संजय साहित्य भवन आगरा के द्वारा प्रकाशित की गई है। इन बुक्स को आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से भी परचेज कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बुक की कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये कंसेप्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये कंसेप्ट मेनली लागू होता है मटेरियल में। मटेरियल में क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं, फैक्ट्री जो होती हैं, वो रॉ मटेरियल को बल्क में परचेज कर लेती हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपने जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स में धीरे धीरे करके उस मटेरियल को इशू करती जाती हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि जो माल हम इशू कर रहे हैं वो किस रेट से माल को इशू किया जाए जिससे कि वो संस्था के हित में रहे। तो मेथड्स ऑफ मटेरियल इशूड में जो हमारे मेन मेथड्स जो लागू होते हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट्स में, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, पहले आना पहले जाना विधि। इस विधि के अंतर्गत जो माल संस्था में या फैक्ट्री में या कंपनी में सबसे पहले आता है उस माल को सबसे पहले निर्गमित या इशू किया जाता है। सामान्यतः हम लोगों की टेंडेंसी भी ये पाई जाती है कि हम लोग पुराना माल पहले बेच देते हैं और नए माल को बाद में बेच देते हैं। तो इस कंसेप्ट का जो मेन बेस है वो यही है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, पहले आना पहले जाना विधि। जो माल भंडार गृह में सबसे पहले आएगा उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सबसे पहले निर्गमित किया जाएगा। तो अब इस मेथड में दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन that material which are purchased first are issued first। ये नियम इस मान्यता पर आधारित है कि जो माल संस्था में सबसे पहले आता है उसे सबसे पहले निर्गमित या इशू कर दिया जाता है। It uses the price of the first batch of material purchased for all issues until all units from this batch have been issued। सबसे पहला जो माल हम इशू करेंगे वो उस माल के रेट लिए जाएंगे जो माल संस्था में सबसे पहले आया था, और जब तक वो माल समाप्त नहीं हो जाता है तब तक उसी रेट से हम माल को इशू करते रहेंगे। आफ्टर द फर्स्ट बैच इज फुल्ली इशूड, जब पहला बैच फुल्ली इशूड हो जाता है, द प्राइज ऑफ द नेक्स्ट बैच रिसीव्ड बिकम द इशू प्राइज। उसके बाद जो माल संस्था में आया होगा उसके रेट अप्लाई हो जाते हैं। When this batch is also fully issued, the price of the further next batch issued for pricing and going so on। और जब सेकेंड बैच का माल भी इशू हो जाता है तो उसके बाद हम थर्ड बैच, फोर्थ बैच ऐसे कंटिन्यू लेते चले जाएंगे। In other words, the material are issued at the oldest cost price listed in the store ledger account and thus the material in stock are valued at the price of the latest price। जब हम लोग सबसे पहले जो माल आएगा उस माल को सबसे पहले इशू करते चले जाएंगे तो संस्था में जो माल रह जाएगा वो लेटेस्ट प्राइस का रह जाएगा। तो इस तरह से ये मेथड हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसे हिंदी में पहले आना पहले जाना विधि कहते हैं। अब इस मेथड के लाभ क्या है? मेरिट्स ऑफ फीफो मेथड, पहले आना पहले जाना विधि के लाभ क्या हैं? तो फर्स्ट मेरिट है इट इज बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक एजम्पशन दैट मटेरियल आर इशूड इन द
order of their received material are issued at actual cost and thus no unrealistic profit or loss arises from the operation of this method. हम लोगों की जो सामान्य दशा में भी जो टेंडेंसी पाई जाती है वो यही पाई जाती है कि पुराना माल पहले बेचते हैं, तो इस प्रकार संस्था इसी टेंडेंसी को फॉलो करती है. सेकेंड है हमारा, दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट. इस मेथड को समझना और इसका क्रियान्वयन करना, एक्टिवेट करना बहुत आसान होता है. थर्ड है हमारा, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल रिफ्लेक्ट करंट मार्केट प्राइस. जब पहले वाला माल इशू हो गया होगा तो संस्था में जो माल बचा होगा वो लेटेस्ट माल बचा होगा जो कि हमारा करंट मार्केट प्राइस होगा. नेक्स्ट है हमारा, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन प्राइजेज आर फॉलिंग. नेक्स्ट है हमारा, डीमेरिट्स ऑफ फीफो मेथड. पहले आना पहले जाना विधि की हानियां या दोष. फर्स्ट है, इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस एंड हेंस इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लरिकल एरर्स. इस मेथड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं जिसके कारण कुछ गलती होने की संभावना बनी रहती है. सेकेंड है हमारा, फॉर प्राइजिंग वन रिक्विजिशन मोर देन वन प्राइज हैज ऑफन टू बी टेकन. जब हम माल इशू करते हैं तो सामान्यतः ये देखा गया है कि एक या दो लॉट या तीन लॉट में से हमें माल परचेज करना पड़ता है और उसी माल में से फिर हमें इशू करना पड़ता है. नेक्स्ट हमारा, व्हेन प्राइजेज राइज द इशू प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस एज मटेरियल आर इशूड फ्रॉम द अर्लीस्ट कंसाइनमेंट. नेक्स्ट है हमारा, during the period of falling prices cost of production tends to be high. This may lead to cancellation of prospective sales because of high quotation. अगर जब माल के मूल्य हमारे गिर रहे होते हैं तो उस केस में ये मेथड हमारा यूजफुल रहता है. तो अगर हमें कहीं बाहर से कोई कोटेशन या निविदा प्राप्त होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे टेंडर प्राइस देते हैं और वो टेंडर प्राइस हमारा हाई कॉस्ट का होता है. अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के बारे में समझाया, पहले आना पहले जाना विधि के अंतर्गत, अब इस कंसेप्ट के मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अपने द्वारा लिखित किताब से ही करा रहा हूं जो कि संजय साहित्य भवन आगरा के द्वारा पब्लिश होती है और इस बुक में चैप्टर नंबर 5 दिया गया है, कंसेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मैं आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहा हूँ. यदि आप लोगों को ये बुक चाहिए तो आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय हम लोगों को सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि जो हमारी डेट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में हमें रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो रिसिप्ट की हो और चाहे इशू की हो. तो सबसे पहले जब हम लोगों को क्वेश्चन में देखा तो 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक है 200 पीसेज एट द रेट ऑफ 2. तो 1 जनवरी 200 पीसेज एट द रेट ऑफ 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका अमाउंट हो गया 400 रुपये. और 1 जनवरी में कोई ट्रांसैक्शन और नहीं हुआ है तो यहाँ इशू में हम डैश लगा देंगे और शाम को जब हम स्टोर को बंद करेंगे तो 200 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 400 रुपये की हमारे पास अवेलेबल स्टॉक बचेगा. नेक्स्ट 1 जनवरी के बाद हमारी इधर आ रही है 5th और इधर आ रही 2nd जनवरी को हम माल को फिर इशू करेंगे. 2 जनवरी को कितना इशू हो रहा है, 150 पीसेज इशू हो रहे हैं. तो 150 पीसेज जिस डेट को हमें माल इशू करना है उस डेट को हम ये देखते हैं उस डेट से ठीक पहले कि हमारे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो किस किस रेट की है. तो अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास 200 यूनिट है और 2 रुपये के रेट वाली है. तो इसमें से 200 में से हम 150 इशू कर देंगे जो कि 2 रुपये के रेट के हिसाब से 150 इंटू 2 300 की इशू हो जाएगी. शाम को जब हम स्टोर बंद करेंगे तो 200 में से 150 या 150 इशू हो चुकी हैं तो शाम को कितनी बचेंगी, 50 यूनिट बचेंगी, 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की हो जाएंगी. अब हमारी जनवरी 1 हो गई, जनवरी 2 हो गई, इसके बाद हमारी आ रही है जनवरी 5. जनवरी 5 को परचेज है 100 पीसेज एट द रेट ऑफ 2.20. 100 पीसेज एट द रेट ऑफ 2.20. जनवरी 5 100 पीसेज एट द रेट ऑफ 2.20 220 की हो जाएंगे.
अब सबसे पहले जब हम शाम को स्टोर बंद करेंगे तो जो कल का माल जो रखा हुआ था उस माल को सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो कल का माल हमारे पास रखा हुआ था 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 200 की, तो 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 200 रुपीज की सबसे पहले नोट डाउन कर ली। और आज का माल आया है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 220 की। तो इसमें से दोनों को अब शाम को जब हमने स्टोर को बंद किया तो स्टोर को बंद करते समय 50 यूनिट हमारे पास 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की रखी हुई हैं। और आज की डेट में जो यूनिट्स आई थी 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.20 रुपये की ये हो जाएंगी। अब जनवरी 5 के बाद में रिसिप्ट में इधर आ रही 10, इधर आ रही 7, तो 7 जनवरी को 100 यूनिट इशू करना है। अब हमने जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था कि जिस डेट को हमें माल का इशू करना है उस डेट से ठीक पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है। तो एक तो हमारे पास है 50 यूनिट रखी है 2 रुपये वाली, एक 100 यूनिट है 2 रुपये 20 पैसे वाली है। हम लोगों को जो इशू करना है 7 जनवरी को वो 100 पीसेस को इशू करना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये फर्स्ट इन था, उसके बाद ये नेक्स्ट इन था, तो 50 तो ये ले ली हमने, तो 50 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 100 रुपये की ये हो गई। और 100 इशू करने में 50 ये ले ली तो 50 इसमें से ले लेंगे। 50 इंटू 2 रुपये 20 पैसे बराबर 110 रुपये की हो जाएंगी। इन्हें ज्वाइंट कर देंगे तो ये 220 रुपये का इशू हो जाएगा। ये फुल्ली इशूड हो चुकी हैं, इसमें से 50 इशू हो चुकी हैं। तो इसमें से शाम को कितनी रह जाएंगी? 50 यूनिट ये रह जाएंगी और 2 रुपये 20 पैसे वाली 110 रुपये की हो जाएंगी। नेक्स्ट डेट हमारी आ रही है जनवरी 10। जनवरी 10 को अगेन परचेज है 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.40, 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.40, 360 की हो गई। इस डेट में और कोई भी ट्रांसैक्शन हुआ नहीं है। अब हम लोग शाम को जब स्टोर बंद करेंगे तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय जो लास्ट डेट को जो रखा हुआ माल उसे सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो लास्ट डेट को जो हमारे पास माल रखा था वो 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.20 की रखी हुई थी। तो 50 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.20 110 ये हो गया। और आज कितना आ गया? 150 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.40 360 ये आ गया। तो इस डेट को हमारे पास जब हम स्टोर लेजर बंद करेंगे तो इतना हमारे पास अवेलेबल माल रहेगा। अब 10 जनवरी के बाद आती है हमारी 12 जनवरी। 12 जनवरी को 100 पीसेस को हमें इशू करना है। 100 पीसेस को इशू करना है तो अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास ये और ये हो गई। तो 50 ये ले लेंगे 2 रुपये 20 पैसे वाली 110 रुपये की, और 50 इसमें से ले लेंगे 2 रुपये 40 पैसे वाली 120 रुपये की। दोनों को ज्वाइंट कर देंगे 330 रुपये का माल इशू हो जाएगा। अब ये 50 पूरी इशू हो चुकी हैं, इसमें से 50 इशू हो चुकी हैं। तो अब बच कौन सा जाएगा? 100 यूनिट इस वाले में से बच जाएंगी, जिसका रेट क्या था हमारा? 2 रुपये 40 पैसे। 100 इंटू 240 इज इक्वल टू 240 रुपये का माल बच जाएगा। अब 12 जनवरी के बाद हमारे पास 12 जनवरी के बाद इधर है 28, इधर है 20। तो 20 जनवरी को हमारे पास परचेज आया है 180 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.5। 180 इंटू 2.5 बराबर जनवरी 20 को है 180 यूनिट हमारे पास आई हैं परचेज में और एट द रेट ऑफ 2.5। तो 180 इंटू 2.5 450 की हो गई। इस डेट में और कोई ट्रांसैक्शन हुआ नहीं है। तो शाम को जब हम स्टोर लेजर बंद करेंगे तो उस डेट को हमारे पास जो लास्ट डेट को रखी थी उससे सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। तो लास्ट डेट को हमारे पास 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.40 इज इक्वल टू 240 का रखा था। तो ये सबसे पहले हमने कल वाला नोट कर लिया। और आज की डेट में 180 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.5 450 का। तो ये अवेलेबल क्वांटिटी हमारे पास 20 जनवरी को ये हो गई। 20 जनवरी के बाद हमारी डेट आती है 28 जनवरी। 28 जनवरी को हमें 200 पीसेस को इशू करना है। अब हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि अवेलेबल क्वांटिटी देख लेते इशू होने से पहले। तो हमारे पास एक तो माल रखा है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.4 और एक 180 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.5। तो 200 यूनिट इशू करनी है। मेथड का नाम है हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो सबसे पहले फर्स्ट इन ये थी, तो 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2.4 की ले ली हमने। तो 100 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 240 और रिमेनिंग 100 यूनिट्स हम 180 में से ले लेंगे जिसका रेट क्या है 2.50। तो दोनों को 100 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 250। तो ये दोनों का इशू हो जाएगा हमारा 490। अब ये कंप्लीट इशू हो गई, इसमें से 100 इशू हो गई। तो ये 80 यूनिट हमारी इसमें से रह गई है जो कि किस रेट वाली थी?
2.5, तो 100 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 200 रुपीज़ की ये यूनिट्स हमारे पास रह जाएंगी। अब इस तरह से हमारे ये लास्ट तक हमारे ट्रांजैक्शन जब हो जाते हैं तो हमारे पास जो स्टोर में माल बच गया है वो 80 यूनिट्स रह गई हैं, जिनका कि रेट क्या है 2.5 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला तो 200 है। तो इस तरह से ये जब हमारा स्टोर लेजर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में कि क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड 80 पीसेज एट द रेट ऑफ 2.5 फॉर रुपीज 200। जो लास्ट में जितना भी माल रह जाएगा किन किन रेट का रह जाएगा उसे हम यहाँ पर लास्ट में स्टोर लेजर के नीचे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फीफो मेथड कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसी का कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर सर कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर या कॉमर्स बाय डॉक्टर जेके सक्सेना ऐप को डाउनलोड करना है, जिसमें ये कंप्लीट कोर्स दिया गया है। इस ऐप का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह से इस ऐप को डाउनलोड करने में या न्यूमेरिकल कंसेप्ट को समझने में या किसी क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8923000644। और आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी विदाउट हेजिटेशन कमेंट कर सकते हैं, जिसका कि मैं आप लोगों को आंसर जैसे ही पॉसिबल होगा देने की कोशिश करूंगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।